हेलो क्लास 12 कैसे हो आप सभी। एक्सरसाइज 5.3 कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7 पर जंप कर चुके हैं। जिसने बेसिक नहीं देखा पहले वो बेसिक देखे जाके। इंट्रोडक्शन से तुम्हें ये क्वेश्चन बहुत क्लियर लगने लगेंगे और डिफरेंशिएशन पक्का बहुत अच्छे मार्क्स की आती है उस पर सीबीएसई में। ठीक, तो बोर्ड के क्वेश्चन के लिए आप लोग रेडी रहो क्योंकि सीबीएसई में भर भर के क्वेश्चन है इसमें। ठीक, तो डिफरेंशिएशन और कंटिन्यूटी को हल्के में नहीं ले सकते हैं, इसलिए इस चैप्टर को बहुत ही आराम से मैं करा रहा हूँ। एक एक क्वेश्चन आपका एनसीईआरटी कवर होगा, फिर देन उसके बाद एक्स्ट्रा क्वेश्चन। आ जाओ जल्दी से देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। dy by dx निकालना है, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। तो क्या करना है, सबसे पहले dy by dx ऑफ sin स्क्वायर y प्लस dy by dx ऑफ cos ऑफ xy इज इक्वल्स टू, यहां पर भी इसका भी डेरिवेटिव करना पड़ता है। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखो जल्दी से यहां क्या होगा। सबसे पहले sin स्क्वायर y, तो x की पावर n टाइप पे है तो n x की पावर n माइनस 1 हो जाता है। ठीक, पावर जो है वो बाहर रख दो और sin 2 माइनस 1 दैट इज 1, तो sin y। ठीक, और dy by dx ऑफ, फिर ब्रैकेट का भी करना होता है, dy by dx ऑफ, अभी ये होल स्क्वायर टाइप का था। ठीक है, तो ब्रैकेट में हो जाएगा sin ऑफ y। इसका नेक्स्ट स्टेप में sin y का dy by dx करेंगे। ठीक, इतना समझ आए। आगे प्लस इसका करोगे cos ऑफ xy का, cos ऑफ xy का क्या हो जाएगा, माइनस ऑफ sin xy। दो sin x साथ में रखते हैं इसलिए प्लस माइनस मैंने ब्रैकेट लगा दिया। ठीक, cos ऑफ xy, sin cos ऑफ xy का माइनस sin ऑफ xy, और ये x का करते हैं तो यहाँ पर xy, तो dy by dx ऑफ xy। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट मार्क कर लेना इसको पहले ही। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको ध्यान से देखना। ठीक, इज इक्वल्स टू 0, क्योंकि कांस्टेंट कोई भी नंबर हो, मैंने बता रखा है कांस्टेंट नंबर का 0 होता है। फिर आगे देखो इसको ध्यान से, 2 sin y एज इट इज, और sin y का हो जाएगा cos y। ठीक, और y का हो जाएगा y dy by dx ऑफ, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू x है तो dy by dx, y का हो जाएगा dy by dx। ठीक है, और ये प्लस माइनस हो गया माइनस, यहां पहले माइनस लगा दो, sin ऑफ xy। अब dy by dx ऑफ u into v, फर्स्ट फंक्शन इनटू सेकंड फंक्शन, प्रोडक्ट रूल यहां पर लग जाएगा। प्रोडक्ट रूल क्या कहता था, सबसे पहले हम ब्रैकेट में रखते हैं इसको, फर्स्ट एज इट इज u एज इट इज, v का डेरिवेटिव, v का डेरिवेटिव को ऐसे भी डिनोट करते हैं, प्लस सेकंड एज इट इज और फर्स्ट का डेरिवेटिव। ठीक, इतनी चीज तुम्हें करनी है, और इज इक्वल्स टू 0 एज इट इज। अब आगे देखो इस पे कंटिन्यू। अब देखो 2 sin a cos a, या फिर तुम sin 2a डायरेक्ट लिख सकते हो, तुम लिख दोगे sin 2y। ठीक है, क्योंकि 2 sin a cos a आ रहा है, आइडेंटिटी यूज कर सकते हो, नहीं तो एज इट इज भी चलने दो, कोई दिक्कत नहीं। dy by dx माइनस sin ऑफ xy एज इट इज, इसका करो सबसे पहले x एज इट इज, और y का dy by dx विद रिस्पेक्ट टू x है। अगर यहाँ पर x का डेरिवेटिव होता तो 1 हो जाता। ठीक है, प्लस y, अब देखो x का डेरिवेटिव है, ये तो 1 हो जाएगा, इंटू 1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक, ये ब्रैकेट अपने लिए लगा लो क्योंकि अंदर मल्टीप्लाई भी होना है सारे से। अब क्या नेक्स्ट स्टेप में अंदर मल्टीप्लाई कर दो इसका, sin 2y dy by dx एज इट इज, इसका अंदर मल्टीप्लाई करोगे, इंटू करोगे तो क्या हो जाएगा, माइनस का x sin ऑफ xy dy by dx। ठीक, और माइनस इसका करोगे तो माइनस ऑफ y sin ऑफ xy इज इक्वल टू 0। इतनी बात समझ आ रही है, सिंपल क्वेश्चन अभी तक। ठीक, अब देखो क्या करना है, तुम्हें dy by dx निकालना है, तो dy by dx पहले एक साइड रखो और बाकी एक साइड रखो, तो sin 2y dy by dx माइनस x ऑफ sin ऑफ xy dy by dx इज इक्वल टू, इसको वहां फेंकोगे तो y sin ऑफ xy। ठीक, सिंपल सा। अब इन दोनों से dy by dx कॉमन ले लो सबसे पहले, तो फिर यहां पर कंटिन्यू कर रहे हैं। dy by dx अगर कॉमन लोगे, dy by dx कॉमन ले लिया इससे, तो यहां बचेगा sin ऑफ 2y माइनस x sin ऑफ xy। ठीक, ये ब्रैकेट में बचा, और राइट हैंड साइड एज इट इज चलेगा y sin xy। इतनी बात समझ आ रही है, कुछ नहीं किया, कॉमन लिया dy by dx। अब dy by dx निकालना तो ये इसको नीचे फेंक दो, तो dy by dx इज इक्वल टू y sin xy अपॉन sin 2y माइनस x ऑफ sin ऑफ xy। ठीक, सिंपल सा। इसको चाहे तो ब्रैकेट में रख लो, नहीं तो एज इट इज रहने दो। ये आपका आंसर आ गया, बस dy by dx निकालना था, dy by dx आपके सामने। ठीक, क्वेश्चन नंबर 7 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था, इसको थोड़ा सा हाईलाइट करके रखना है। कांस्टेंट आपका 0 हो जाता है तो 0 कर दिया, बाकी अपना सीक्वेंस से एक करके करते रहो। अगर बेसिक चीजें तुम्हें क्लियर है, कितना भी बड़ा क्वेश्चन आ जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है, आराम से इजीली हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 7 हो चुका है, 8th की तरफ जंप करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8
क्या कह रहा है जल्दी से देखो, फाइंड dy बाई dx, तो sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर y इज इक्वल टू 1, dy बाई dx निकालना है तो तुम सबसे पहले इसके कर दोगे dy बाई dx ऑफ sin स्क्वायर x प्लस dy बाई dx ऑफ cos स्क्वायर y इज इक्वल टू dy बाई dx ऑफ 1, इसका भी करना पड़ेगा। ठीक, तो सबसे पहले x की पावर n अभी जस्ट किया था, तो देखो कैसे होगा, n x की पावर n माइनस 1, तो 2 आगे sin 2 माइनस 1 दैट इज 1, पावर में 1 लिखो ना लिखो बात एक ही, sin x एज इट इज, और ब्रैकेट का होता है मैंने बताया था, तो dy बाई dx ऑफ sin x, क्योंकि देखो कैसे sin x का ये होल स्क्वायर लिखा है एक तरीके से, ठीक है, तो n x की पावर n माइनस 1 तो यहां लग गया, और ये ब्रैकेट का एक बार dy बाई dx, ठीक है, आगे बढ़ो, प्लस इसका करना है cos स्क्वायर y, इसका भी सेम एज इट इज, तो 2 cos y एज इट इज, और देन dy बाई dx ऑफ cos y का नेक्स्ट स्टेप में करके दिखाना है, इज इक्वल टू 1 का कांस्टेंट नंबर है 0, कांस्टेंट का 0 हो जाता है, ठीक, तो 2 sin x, और sin x का होता है cos x, तो 2 sin x cos x तो यहाँ है, प्लस यहाँ है 2 cos y, और cos y का माइनस ऑफ sin y और y को फिर से करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ पर x का भी मैंने किया है dy बाई dx ऑफ x जो कि 1 था, तो 1 लिखो ना लिखो बाकी की, तो y का करना है तो dy बाई dx भी इसके साथ चलेगा इज इक्वल टू 0, ठीक, इतनी सी बात समझ आई। अब देखो कैसे करना है, 2 sin x cos x एज इट इज, मल्टीप्लाई में है तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है, 2 अगर हम sin y को पहले लिख लें cos y के बाद में तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, dy बाई dx इज इक्वल टू 0। अब तुम्हें फाइंड करना है dy बाई dx, तो इसको एक साइड रखो और इसको एक साइड रखो, ठीक, तो देखो 2 sin x cos x इज इक्वल टू, उसको वहां ले जाओ 2 sin y cos y और dy बाई dx, क्योंकि यहाँ नेगेटिव था वहां जाके पॉजिटिव हो जाएगा, अब बस इसको इसके नीचे फेंक दो, तो 2 sin x cos x अपॉन इसको नीचे फेंकोगे 2 sin y cos y इज इक्वल टू dy बाई dx, ये आंसर। अगर इसको थोड़ा मॉडिफाई करना है तो ऐसे भी लिख सकते हो, ऐसे भी कर सकते हो, 2 sin x cos x क्या होता है sin ऑफ 2x, और 2 sin y cos y sin ऑफ 2y, तो ये भी आंसर लिखा हुआ दिख सकता है, मर्जी तुम्हारी, इधर तक छोड़ दो या ये कर दो, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन नंबर 8 ओवर हो गया। क्वेश्चन नंबर 9 नेक्स्ट वीडियो में पढ़ते हैं, ठीक, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, बने रहो, सब्सक्राइब करते रहो, शेयर करते रहो।